नमस्कार बच्चों, मैं अनु जैन एक बार फिर क्षितिज के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम इस संवाद का अंतिम अनुच्छेद पढ़ेंगे और इसके साथ ही इस कविता के शिल्प सौंदर्य की भी चर्चा करेंगे। बात हो रही है सीता स्वयंवर की, उसमें रखे शिव धनुष की और उस धनुष के टूट जाने पर परशुराम जी के क्रोध की। विश्वामित्र जी ने परशुराम को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु परशुराम जी हैं कि शांत ही नहीं हुए और लक्ष्मण का वध कर अपने गुरु का ऋण उतारने को तत्पर हो गए। इस पर लक्ष्मण उन पर फिर से व्यंग्य कटाक्ष करते हुए कहने लगे, कहऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, तुम्हारे शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। विदित मीन्स ज्ञात है, विख्यात। संसारा संसार को, अर्थात हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता, वह तो सारे संसार में विख्यात है। मात पितहि उरिन भय नीके, गुर ऋनु रहा सोच बड़ जी के। माता पिता के ऋण से तो पहले ही मुक्त हो चुके हैं। उरिन मीन्स ऋण से मुक्त होना। गुरु ऋणु का मतलब गुरु का ऋण। अब केवल गुरु का ऋण चुकाना है, जो आपके मन की चिंता का बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। बड़ जी के, जी मीन्स मन, बड़ मीन्स बड़ा कारण बना हुआ है। सो जनो हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। सो जनो, सो का मतलब होता है वह, जनु मीन्स मान लो, हमारे ही माथे मड़ दिया गया हो। वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? गुरु के ऋण के लिए, कि वह गुरु का ऋण हमारे ही माथे मड़ दिया है। दिन चली गए, दिन बहुत सारे दिन बीत गए। ब्याज बढ़ बाढ़ा, बहुत ब्याज भी बढ़ गया होगा। तो यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि गुरु का ऋण तो जैसे हमारे ही माथे मड़ दिया है, बहुत दिन बीत गए हैं और उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिया व्यवहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। व्यवहरिया का अर्थ है हिसाब किताब करने वाला। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब हिसाब किताब करने वाले को बुला लाओ। तुरंत देव में थैली खोली, और लो मैंने थैली खोल दी है, आप तुरंत ही अपने गुरु का ऋण चुका दो। अर्थात लक्ष्मण जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि माता पिता का ऋण तो आपने सहस्र बाहु का वध करके चुका दिया, और अब गुरु का ऋण चुकाने के लिए आपने मेरे वध की तैयारी कर ली है। तो आइए युद्ध कीजिए और किसी निर्णायक को बुला लाएं, ताकि वीरता संबंधी निर्णय भी हो जाए। अर्थात यहाँ पर फिर से एक बार लक्ष्मण ने परशुराम को युद्ध की चुनौती दे डाली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने एक बार फिर से अपने हाथ में फरसा संभाल लिया। सुधारा मीन्स अच्छी तरह से धारण करना। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सभा में बैठे सभी राजा हाय हाय पुकारने लगे। उन्हें लगा कि अब परशुराम बालक लक्ष्मण को मार ही देंगे। भृगुबर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। भृगुबर का मतलब भृगु के पुत्र। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृगुबर, मुझे आप फरसा दिखा रहे हैं। परसु फरसा, दिखावहु मोहि, मुझे दिखा रहे हैं, कि हे भृगुबर, आप मुझे फिर से फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी, ब्राह्मण विचार कर, विप्र अर्थात ब्राह्मण विचार कर, बचो नृपद्रोही, हे राजाओं के द्रोही, नृपद्रोही राजाओं के द्रोही, राजाओं के वध करने वाले, मैं आपको बचाता रहा, ब्राह्मण समझकर मैं आपको बचाता रहा, नहीं तो अभी तक आपको मृत्यु के घाट उतार देता। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े,
द्विज देवता घर ही के बाड़े। मिले न कबहू, कभी नहीं मिले। सुभट, भट मीन्स होता है योद्धा, सुभट अच्छा योद्धा, श्रेष्ठ योद्धा। रणगाढ़े, युद्ध में कभी आपको कोई श्रेष्ठ योद्धा नहीं मिला। द्विज देवता मीन्स ब्राह्मण। लक्ष्मण आगे कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि लगता है आपको युद्ध में कभी कोई श्रेष्ठ योद्धा का सामना नहीं करना पड़ा। आप तो केवल घर में ही ब्राह्मण देवता बने हुए हैं। द्विज देवता ब्राह्मण देवता घर में ही बाड़े शोभा देते हैं, कि ब्राह्मण देवता तो घर में ही शोभा देते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयनहि लखनु नेवारे। अनुचित कही, अनुचित कह रहा है। सब लोग, सारे लोग पुकारने लगे। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर सारी सभा कह उठी कि यह अनुचित है, अर्थात लक्ष्मण अब ज़्यादा ही कह रहे हैं, कहीं युद्ध ना हो जाए। रघुपति सयने लखनु नेवारे। रघुपति अर्थात रामचंद्र जी, सयनई नयनों के इशारे से, लखनु लक्ष्मण, नेवारे मना किया। इस प्रकार राम ने अपने नयनों के इशारे से लक्ष्मण को मना किया कि वे आगे कुछ ना कहें। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लखन लक्ष्मण, उतर उत्तर, आहुति सरिस आहुति के समान, भृगुबर कोप कृसान भृगुबर भृगुकुल के श्रेष्ठ पुरुष परशुराम जी, कोपु क्रोध, कृसानु मीन्स अग्नि। लक्ष्मण के उत्तर भृगुवंश के श्रेष्ठ पुरुष परशुराम जी की क्रोध की अग्नि में आहुति के समान भड़काने वाले थे। जिस प्रकार से आहुति डालने से आग बढ़ जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मण के उत्तर हैं, जो कि भृगुकुल के श्रेष्ठ व्यक्ति परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा रहे हैं। बढ़त देखी जल सम वचन, बढ़ते हुए देखकर, जल सम जल के समान, वचन बोले रघुकुल भानु रघुकुल के सूर्य, रघुकुल भानु रघुकुल के सूर्य। रघुकुल के सूर्य कौन है? रामचंद्र जी। अर्थात परशुराम की क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर रघुवंश के सूर्य श्री राम जल के समान शीतल सुमधुर वाणी में परशुराम से इस प्रकार कहने लगे। कविता की सरल व्याख्या यहीं समाप्त होती है। अब हम इस कविता के काव्य सौंदर्य के विषय में जानेंगे। काव्य सौंदर्य में हम भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों ही विषयों को लेते हैं। सबसे पहले हम भाव सौंदर्य की बात करें तो इस कविता का केंद्रीय भाव यह है कि क्रोध विनाश का कारण है और विनम्रता से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यहाँ पर परशुराम और लक्ष्मण के क्रोध से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, परंतु राम की विनम्रता ने युद्ध को टाल दिया। शिल्प सौंदर्य में भाषा, शैली, छंद, रस, गुण, अलंकार और काल के विषय में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम भाषा की बात करते हैं। यह काव्यांश रामचरितमानस से लिया गया है और इस काव्यांश की भाषा अवधी है। अब हम शैली के बारे में सोचें तो ये पूरा संवाद व्यंग्यात्मक शैली में है। लक्ष्मण बार बार परशुराम जी पर व्यंग्य और कटाक्ष कर रहे हैं। इसके अलावा जब परशुराम जी अपनी प्रशंसा करते हैं तो वो आत्मकथात्मक शैली हो जाती है, और जब परशुराम जी लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कुछ कहते हैं या लक्ष्मण परशुराम को संबोधित करते हुए कहते हैं तो उसे हम संबोधन शैली कहते हैं। और यहाँ पर एक दूसरे से बातचीत की जा रही है तो इसे संवाद शैली की कविता भी कहेंगे। इसके बाद हम छंद की बात करते हैं। तो छंद यहाँ पर चौपाई और दोहा छंदों का प्रयोग किया गया है। इस कविता में नाद सौंदर्य है। सामान्य लोग इसे गाकर भाव विभोर हो उठते हैं, तो हम कहेंगे कि काव्य में गेयता है। काव्य में सर्वत्र वीर रस की अभिव्यक्ति है। कविता में ओज गुण है,
अब हम बात करेंगे अलंकारों की। तो पहले पैरे में हम एक दो एग्जाम्पल्स देखेंगे। सहस बाहु सम, यहाँ पर सम के जैसा का प्रयोग हुआ है तो इसलिए उपमा अलंकार है, सहस बाहु के समान। बिलगाऊ बिहाई, इसमें आप देखेंगे कि ब वर्ण का 2 बार प्रयोग किया गया है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। धनुही सम, धनुही सम में भी सम शब्द का प्रयोग आ गया है इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। बालको बोली बधो, यहाँ पर ब वर्ण का 3 बार प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार बनेगा यहाँ पर। और इसके अलावा कोटि कुलिस सम, कोटि कुलिस सम में फिर से सम, सम, सरिस, सा, से, सी, जहाँ पर भी ये शब्द आते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो आप इसको सम लगाया है, समानता के लिए तुलना की गई है, तो यहाँ पर कोटि कुलिस सम में उपमा अलंकार होगा। कुटिल कालबस, कुटिल कालबस में अनुप्रास अलंकार होगा। इसके अलावा तुम तो काल हाँक जनु लावा, तो यहाँ पर जनु शब्द का प्रयोग हो गया है। तो जनु जो है वो मान लेने का भाव होता है तो इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तुम तो काल हाँक जनु लावा, कि मान लो कि आप जैसे काल को ही बुला लाए, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बाल विलो की, यहाँ पर फिर से अनुप्रास है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, यहाँ पर फिर देखेंगे जनु शब्द का प्रयोग किया गया है मान लेने के भाव के लिए, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। लखन उतर आहुति सरिस, सरिस शब्द यूज हो गया है इसलिए उपमा अलंकार है। बढ़त देखी जल सम वचन, फिर से सम आ गया है तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। भृगु बर कोप कृसानु, कोप रूपी कृसानु, कोप क्रोध, कृसानु अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, तो क्रोध रूपी अग्नि कहने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार आ गया है। इस प्रकार से यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।